ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर जज नोट कांड मामले से जुड़ी है। सभी न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से वापस लिए गए हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ ने ये सुनवाई नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पब्लिक नोटिस जारी किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ नहीं करेगी सुनवाई और सभी कामकाज को जो है वो वापस ले लिया गया है। नोटिस जारी कर इसकी जानकारी जो है वो दे दी गई है। यहाँ पर जिस तरीके से पैसों का भंडार नजर आया उसके बाद कई सवाल उठे, कार्रवाई तेज हुई और ऐसे में जज के घर अब बड़ा खुलासा हुआ तो बड़े फैसले भी हुए। और चलिए मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संभव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, क्या है मामले में अधिक अपडेट? किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है? क्या फैसला अब ताजा लिया गया है? हाईकोर्ट ने आज सुबह सोमवार की सुबह को ये सर्कुलर जारी किया है और सर्कुलर में स्पष्ट कर दिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा से सभी न्यायिक कार्य वापस लिए जाते हैं। अभी उनके लिए कोई भी न्यायिक कार्य जो जुडिशियल वर्क जिसे कहा जाता है, और वो सर्कुलर की कॉपी भी हमारे सामने है, हमारे साथ पास है और मैं चाहूंगा कि हम दर्शकों को वो सर्कुलर की कॉपी दिखाएं जो ऑफिशियल कॉपी दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी वेबसाइट पे डाली है, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी करके कहा है कि सभी न्यायिक कार्य वापस लिए जाते हैं और साथ ही कोर्ट मास्टर जो कोर्ट नंबर 3 के कोर्ट मास्टर हैं वो अलग अलग केसेस जो उनके सामने पहले से लगाए गए थे उन केसेस पे तारीख देने की बात कही है। कोर्ट मास्टर उस पे तारीख दे देंगे और टिल फर्दर ऑर्डर्स दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय के द्वारा जो फर्दर ऑर्डर्स हैं तब तक कोई भी न्यायिक वर्क मतलब जुडिशियल का वर्क उनको नहीं दिया जाएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा को जुडिशियल वर्क से विड्रॉ एक तरह से कर लिया गया है। पूरे तरह से वो जुडिशियल वर्क से अलग रहेंगे। किसी भी प्रकार का जुडिशियल वर्क नहीं उन्हें असाइन किया जाएगा। ये दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला है और ये फैसला स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो शनिवार की शाम को लेट नाइट जो वीडियोस और फोटोज अपलोड हुई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से पूरी कंट्रोवर्सी कैश कांड के इर्द गिर्द आई घूमी, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार की सुबह जब सोमवार को खुलती है कोर्ट तो आमतौर पे संडे को कोर्ट बंद रहती है और सोमवार को जब उसका जुडिशियल वर्क शुरू होता है तब सर्कुलर देखने को मिला जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट थी दिल्ली हाईकोर्ट की। सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में ये सर्कुलर देखने को मिला जहां पर कोर्ट मास्टर मामले की तारीख देंगे और जुडिशियल वर्क सभी वापस लिए गए हैं। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह निर्देश दिया था कि उनसे जुडिशियल वर्क वापस लिए जाएं। उसी के फॉलो अप में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये जुडिशियल वर्क्स जस्टिस यशवंत वर्मा से टिल फर्दर नोटिस वापस लिए। ये अभी की इसी वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फैक्ट्स पे हमारा चैनल शुरू से इंडिया न्यूज बात कर रहा है। फैक्ट्स पे अगर हम बात करें तो 3 मेंबर की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कमेटी बना दी है। जस्टिस शील नागू जो चीफ जस्टिस हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की, उसके बाद जस्टिस GS संघावली जो चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के और मिस जस्टिस अनु शिवरमन कर्नाटका हाई कोर्ट की जज। ये 3 जजेस की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है जो कमेटी इन आरोपों की ठोस तरीके से डीपली जाके क्या पूरा मामला है उसकी जांच करेगी और रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कंफर्मेशन है कि कैश पाया गया क्योंकि फोटोज और वीडियोज अपलोड हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। और उसके बाद जस्टिस वर्मा ने ऑफिशियल रिस्पांस दिया था, वो हमारे पास ऑफिशियली है। जस्टिस वर्मा ने ऑफिशियल रिस्पांस में कहा था, उनने सभी एलिगेशंस को डिनाई किया था, मना किया था और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कोई करेंसी नहीं मिली है। इस तरह के ये जस्टिस वर्मा का स्टेटमेंट हमारे पास है। और एक सुप्रीम कोर्ट की रिलीज थी शनिवार की शाम को जहां पर यह कहा गया था फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए कोई भी जुडिशियल वर्क असाइन ना किया जाए जस्टिस वर्मा को। उस पर अमल करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुबह को लिया है और सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में ये बात स्पष्ट है, ऑफिशियल है
कि कोई भी जुडिशियल वर्क टिल फर्दर ऑर्डर्स जस्टिस यशवंत वर्मा को नहीं दिया जाएगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद, जहां दिल्ली हाई कोर्ट से कहा गया था कि उनसे अभी कोई असाइनमेंट उन्हें ना दिया जाए, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला, जो कॉपी है वो हमारी स्क्रीन पे है, वो ऑफिशियल कॉपी हमारे पास है, जिससे हम ये कह रहे हैं कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी किया है और सभी न्यायिक कार्य वापस ले लिए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा से।